जनरल राइटर मीराना की तरफ से खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिटकॉम बच के का नंबर ये 5 है। नंबर 4 में जहाँ से हमने सिलसिला रोका था वहीं से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये असल में स्क्रिप्ट है पूरी, यानी स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट, इसमें डायलॉग सीन वगैरह सारे हैं, तो मैं इसे आपको इसीलिए पूरी सुना रहा हूँ। तो ये थोड़े ज़्यादा इसके नंबर बन जाएंगे, यानी इसकी एपिसोड काफ़ी होंगे। तो आपको तो इन्जॉय करना है तो इन्जॉय कीजिए इसको। तो ये है कि वही लोकेशन है, नदीम शबनम का फ्लैट है। शबनम बेडरूम की चादर ठीक कर रही है कि डोर बेल की तेज़ आवाज़ आती है। शबनम चौंक कर दरवाजे की तरफ देखती है, फिर वॉल क्लॉक को देखती है जहाँ शाम के 7 बजे। शबनम चौंक कर नदीम होगा, ये इसके ही आने का वक्त है। इतने में फिर बार बार डोर बेल बजती है, जैसे कोई बाहर आदमी जल्दी में है। शबनम चिल्लाते हुए, अरे बस भी करो, आ रही हूँ। शबनम तेज़ी से जाकर दरवाज़ा खोलती है। नदीम बौखलाहट से अंदर आता है। इसके हाथ में 2 शॉपिंग बैग भी हैं। नदीम बौखलाए हुए अंदाज में, जल्दी करो जल्दी करो, वो आ रहा है वो आ रहा है, एकदम आ रहा है वो आ रहा है वो आ रहा है। शबनम घबरा कर, कौन आ रहा है कौन आ रहा है, क्या गब्बर आ रहा है? मुझे मतलब बौखलाए हुए कि कोई शेर आ रहा है, क्या हाथी आ रहा है, क्या आ रहा है? नदीम, वो आ रहा है लड़का, एजाज। शबनम मेरे से, कौन लड़का कौन एजाज? अरे वो जो मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करता है, मैंने उसे कहा कि शादी करोगे, तो बस वो फौरन राज़ी हो गया। वो बस 1 आधे घंटे में हमारे घर आ रहा है, 1 से आधे घंटे में। शबनम, क्या अभी इस वक्त? यानी अरे वो तो शादी के लिए उतावला हो रहा है। उतावला हिंदी लफ्ज़ उतावला हो रहा है। शबनम, उतावला मतलब? नदीम बौखला, अरे उतावला मतलब जल्दबाजी कर रहा है, जल्दबाजी कर रहा है। शबनम तिलमिला, ओहो, एक तो तुम इंडियन फिल्में देखकर उनकी भाषा बोलने लगे हो। नदीम कहता है, ये भाषा भी हिंदी लफ्ज़ है। वो भाषा बोले, भाषा भी हिंदी लफ्ज़। शबनम, ओहो, तुम्हारे साथ रहकर मेरी गुफ्तगू भी ख़राब होने लगी है, अब हम क्या करें? नदीम शॉपिंग बैग देते हो, मैं ये समोसे केक और नीमको लाया हूँ, तुम इसे किचन में रख दो और ज़ेबा को फ़ौरन फ़ोन करके जल्दी से बुला लो, बुला लो इसे जल्दी से। शबनम शॉपिंग बैग लेकर, ठीक है, तुम जब तक नहा के तुम जब तक जाकर नहा लो। नदीम बेडरूम में जाता है और शबनम किचन में जाती है। यहाँ कॉमेडी में जो बचता है वही वक्त शाम का ही है। यहाँ एक सीन कट हो गया, अगला सीन फिर ये आया कि शबनम किचन में ट्रे में समोसे केक और नीमको इसको रख रही है, सेट कर रही है फ़ोन, और साथ में फ़ोन पर अपनी अम्मी को कॉल लगाती है। दूसरी तरफ की आवाज़ नहीं है, ये एक तरफ कॉल, 1 साइड कॉल है। शबनम, हेलो अम्मी। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। अरे अम्मी मैं ठीक हूँ। वो घबराहट इसलिए है कि नदीम के ऑफिस में एक लड़का है, एजाज। हाँ हाँ, नदीम कहता है वो ज़ेबा के लिए परफेक्ट है। घबराहट ये है कि वो भी 1 आध घंटे में आ रहा है। अरे अम्मी, बस आप ज़ेबा को मेरे घर भेज दें। फिर चौंक जाते हैं, क्या? ज़ेबा मामू के घर हैदराबाद गई है? अरे अम्मी, ये क्या कर दिए, मुझे बताना तो था ना। अरे मुझे क्या पता ये एजाज शादी के लिए इतना उतावला होगा। उतावला बावला, अरे पता नहीं क्या है। घबराहट से मुंह से क्या निकल रहा है। वो घबराहट से तारी ना, जल्दी आ रहा है और वो लड़का क्या करे। अब मैं उसे क्या कहूँगी, वो बावला हो रहा है। लड़का अच्छा हुआ तो ये मौका फिर कभी मिले ना मिले। तो कुछ बात सुनती है अपनी अम्मी की, अच्छा मैं कुछ करती हूँ, ठीक है, मैं सोचती हूँ कुछ क्या करूँ, किस तरह मामले पर हम। शबनम ये करके फ़ोन बंद कर देते हैं। म्यूजिक कॉमेडी चलेगा और सीन कट हो जाता है। अगला सीन वही शाम का ही वक्त है, कंटिन्यू सीन चल रहे हैं। वो नदीम शबनम एक खूबसूरत, नदीम और शबनम एक खूबसूरत लिबास और खूबसूरत मेकअप के साथ ड्रेसिंग के आईने में खुद को देख रही है। ड्रेस चेंज किया हुआ,
खूबसूरत मेकअप किया हुआ है और वो खूबसूरत लग रही है, वैसे भी वो खूबसूरत है, और ये अच्छे कपड़े पहन के और अच्छा मेकअप करके और खूबसूरत लग रही है। तो पीछे से नदीम आईने में उसे नज़र आता है, शबनम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, बिल्कुल इसी जगह खड़े, तो बिल्कुल इसी जगह खड़े रहना, तुम मेरे साथ ऐसे ही खड़े रहोगे तो मुझे नज़र नहीं लगेगी। नदीम झुंझला कर, क्या मैं नज़र बट्टा हूँ? शबनम, तुम तो मेरे काले टीके हो, वो जो माएँ अपने बच्चों को अपनी आंखों से काजल निकाल कर लगाती है ना, तुम वो टीके हो। इन दोनों में अभी की नोक-झोंक इस तरह चलती रहती है, ये कॉमेडी है। नदीम मज़े झुंझला कर, अरे तुम भी ये काले पीले टीके छोड़ो और ये बताओ ज़ेबा कब तक आ रही है? शबनम इतना से, ज़ेबा नहीं आ रही, वो हैदराबाद गई है। नदीम उछल कर, क्या? अरे वो एजाज बस आता ही होगा, वो ज़ेबा को नहीं देखेगा तो मेरा मेरा तो खून ही कर देगा। शबनम कहती, अब वो मुझसे मिलेगा, मैं ज़ेबा बनकर उससे मिलूंगी। नदीम हैरत से, तुम, ये कैसे हो सकता है? शबनम, एजाज ने मुझे और ज़ेबा को पहले नहीं देखा, और वैसे भी मुझ में और ज़ेबा में सिर्फ 2 साल का ही फ़र्क है 2 साल का ही फ़र्क है। नदीम, अरे तुम बावली हो गई हो, ऐसा उल्टा काम सारा काम। शबनम, एजाज शादी के लिए बावला हो गया, मैं इससे मिलकर शादी के मामला को तय कर लेती हूँ, कल जब ज़ेबा हैदराबाद से आ जाएगी तो हम उसे सारी हकीकत बता देंगे। नदीम, और वो मान जाएगा, वो बावला है क्या? शबनम, उसे बावला मैं बनाऊंगी, तुम बस मेरा साथ दो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। अब शबनम आहिस्ता आहिस्ता उसको समझा रही है। नदीम हैरत से उसकी बात सुन रहा है। ये बात ऑडियंस को नहीं सुनाई जा रही है, बस वो एक प्लानिंग है इनकी, और यहाँ कॉमेडी म्यूजिक चलेगा और ये प्लानिंग करेंगे। तो ये सीन हमारा यहाँ पे, वक्त हमारा थोड़ा सा भी है, वक्त ये असल में यहीं पे वीडियो को रोक लेते हैं, आगे सीन असल में कंटिन्यू आ रहे हैं तो उसको हम देखेंगे उस वक्त। तो ये वीडियो नंबर 5 है, नंबर 6 में यहीं से हम इसको तसलसल से कंटिन्यू आगे करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए इसको यहाँ रोक रहे हैं। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों व रिश्तेदारों में शेयर करें, और इस चैनल की प्रमोशन के लिए कुछ काविशें कर सकते हैं, ज़रूर करें, मैं आपका बेहद मशकूर रहूँगा इंशाल्लाह। मेरी तमाम तफसीलात के लिए इसमें डिस्क्रिप्शन को आप देख सकते हैं, मेरी तमाम तफसीलात मौजूद है। मेरी तमाम वीडियो पिछली तकरीबन अब 150 के करीब वीडियोस मेरी हो गई हैं, तो उनको आप देख लें, मेरे बारे में आपको तमाम चीज़ें इत्मीनान से आसानी से पता चल जाएगी। तो इंशाल्लाह वीडियो नंबर 6 में आपसे मुलाकात होगी। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।